साथियों, आज हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश श्री गवई के ऊपर में जूता फेंकने की घटना के साक्षी बने हैं और हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि यह जो जूता फेंकने की घटना हुई है, वकील जो हैं सुप्रीम कोर्ट के राकेश किशोर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की बेंच की तरफ में जूता फेंकने का प्रयास किया और सुप्रीम कोर्ट में ही यह नारा लगाया कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस घटना को हम सिर्फ एक कोई मामूली घटना समझ करके यूं ही नहीं जाने दे सकते हैं। यह घटना केवल एक व्यक्ति की हिंसक प्रवृत्ति नहीं कही जा सकती है, बल्कि यह जो घटना है इसकी हम लोग तीखी भर्त्सना करते हुए इसकी निंदा करते हैं कि यह घटना न्यायपालिका जो हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है, जो हमारे संविधान की रक्षा करती है, और उस पर ये हमला माना जाएगा। मुख्य न्यायाधीश गवई जो कि एक दलित समुदाय से आते हैं और इस तरह का उन पर हमला करना न केवल अदालत की गरिमा को और उस पर आघात करना है, बल्कि जातिवादी और सांप्रदायिक पूर्वाग्रह विचार से ग्रसित व्यक्ति द्वारा यह हमला किया जा गया है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। हम यह देख रहे हैं कि यह एक माने अकेली ऐसी घटना नहीं है। यह जो है भाजपा और आरएसएस के द्वारा जो देश भर में पूरी तरीके से जहर फैलाया जा रहा है, और ये तमाम चीज़ें जो है वो सनातन के नाम पर भाजपा और आरएसएस को लोग ये कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत भड़काने की उनकी कोशिश पूरे देश में जारी है। चाहे राम मंदिर के विवाद से लेकर के देख लीजिए, चाहे सीएए का आंदोलन हो, चाहे एनआरसी का आंदोलन हो, तमाम जगहों पर हर मुद्दे पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के फेर में लगी रहती है। मुसलमानों के घुसपैठिए बताना, उनको उनके अधिकारों का हनन करना, देश के तमाम अल्पसंख्यकों के खिलाफ में उनके अधिकारों के हनन के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए भाजपा और आरएसएस की तमाम कोशिशें जारी हैं। और ये सारा खेल जो है भाजपा और आरएसएस सनातन की आड़ में ही करते आ रहे हैं। यह सवाल है कि क्या सनातन धर्म हमें यही सिखाता है? तो जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले जानने वाले लोग होंगे, उन्हें यह अच्छी तरीके से पता है कि सनातन धर्म कतई इस तरह का संदेश नहीं देता है, ना ही समाज में इस तरीके की भावना, नफरत की राजनीति को फैलाने का मन कोई किसी तरीके का उसमें कोई स्थान है। हम सब जो है इस घातक संविधान के साथ में खिलवाड़ ही इसको केवल मान सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं मान सकते हैं। भाजपा और आरएसएस उस संविधान के खिलाफ में तमाम उसको कमज़ोर करने की अपनी कोशिश कर रही हैं, जो संविधान हमें धर्मनिरपेक्षता, समानता और न्याय की गारंटी को लेकर के तमाम हमारे जो व्यवस्था जो है संविधान में बनाया हुआ है। मुख्य न्यायाधीश जैसे न्यायिक लोग जो उन पर ये हमला हुआ है, और वो जो इस तरीके के जो भी माने गवई जैसे जितने भी हमारे माननीय न्यायाधीश लोग हैं, जिनके अगर भाजपा और आरएसएस के एजेंडों के खिलाफ में जिनका फैसला आता है, तो अब जो है भाजपा और आरएसएस के लोग लगातार और सीधा सीधा न्यायपालिका पर ही हमला करने के, सांप्रदायिक हमला फैलाने के का काम अब सीधा उन्होंने शुरू कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का आप मामला चाहे देख लीजिए, धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का चाहे मामला हम लोग देख लें, और इसी तमाम चीज़ों को लेकर के अब न्यायपालिका पर भी सीधा हमला हो गया है। बल्कि न्यायपालिका पर ही क्यों, हम इसे सीधा संविधान पर हमला मान सकते हैं। भाजपा आरएसएस का यह खेल लोकतंत्र में अधिनायकवाद को बढ़ावा दे रहा है और उसी की तरफ में मोदी जी जैसे एक अधिनायक के रूप में अपने आप को अवतरित माने हुए हैं, बनाए हुए हैं, और इसी की तरफ में बढ़ावा दे रहे हैं कि संविधान मतलब कुछ नहीं, मोदी जो कहें वही सही। और यह सनातन के नाम पर पूरे देश में जहर घोला जा रहा है। इसका साक्षात उदाहरण अभी हमने कल परसों में ही उत्तर प्रदेश में देखा कि किस तरीके से एक दलित युवक को पीट पीट कर लोगों ने जान से मार दिया। हम लोग जो हैं इस संविधान के असल प्रहरी हैं। संविधान को बचाना हमारा कर्तव्य है।
न्यायपालिका को भी बचाना हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए न्यायपालिका पर हमले को हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। भाजपा आरएसएस की इस नफरत की राजनीति का पुरजोर विरोध करना हम सब का अधिकार है। सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि मूल कर्तव्य आज बन चुका है। मुख्य न्यायाधीश गवई को उनकी गरिमा को बचा करके रखना, उनकी गरिमा का सम्मान करना और भाजपा और आरएसएस जो सनातन धर्म के भी एक तरीके से शत्रु बने हुए हैं, उनसे मुक्त कराना आज इस देश के नौजवानों का, मजदूरों का, किसानों का, सभी का मूल कर्तव्य बन गया है। आइए हम सब मिलकर इस नफरत की राजनीति के खिलाफ खड़े हों। जय संविधान, जय हिंद,